कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूज़ की एक और न्यू वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के प्रीपोजिशन पार्ट को कवर कर रहे हैं, जिस पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं आने वाले एजुकेशनल वीडियोज़ फ्री PDF के साथ हासिल करने के लिए, और हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। याद रहेगा इस वीडियो में हम जो भी एमसीक्यूज़ शेयर कर रहे हैं तो उसको हमने प्रीपोजिशन से फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें, शी वॉक्ड डैश द ब्रिज, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिसाइड कौन सा राइट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अक्रॉस। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। जब आपने मूवमेंट करनी हो किसी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, या आपने क्रॉस करना हो ब्रिज वगैरह, तो इसके लिए फिर हम अक्रॉस का वर्ड यूज कर सकते हैं। शी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, तो यहाँ पर राइट आंसर अक्रॉस बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रीपोजिशन करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, द कीज आर डैश द टेबल, एट, इन, ऑन, बिटवीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ऑन। द कीज आर ऑन द टेबल। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, जब हमें पोजीशन करना हो किसी भी चीज़ को, अगर वो उस चीज़ के ऊपर रखा हुआ हो हमने और उसके साथ टच भी हो, मतलब कि डायरेक्टली अबव अ सरफेस हो, तो इसके लिए हम ऑन का वर्ड यूज करेंगे। द कीज आर ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस, द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखें, अंडर, बिटवीन, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अंडर। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। और एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, अगर हम किसी चीज को शो कर रहे हैं, उसको पोजीशन कर रहे हैं उसके नीचे, मतलब कि एक चीज है जो दूसरी चीज के नीचे है, बीनीथ है, अंडर है, तो हम इसके लिए अंडर का वर्ड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which preposition correctly completes the sentence we will meet dash 2 o'clock, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 8। 8 क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिक टाइम क्या है? 2 o'clock है। जब कोई भी स्पेसिफिक टाइम आपको शो करवाना हो तो वहाँ पर हम 8 का वर्ड यूज करते हैं। याद रहेगा, टाइम के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, इसमें इन ऑन भी यूज होता है, लेकिन जब स्पेसिफिक आपको चाहिए हो तब आपने 8 का प्रीपोजिशन यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द बुक इज डैश द शेल्फ। इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा फर्क है, और वो ये है कि यहाँ पर ये जो बुक का पूछा जा रहा है ये शेल्फ के अंदर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इन। द बुक इज इन द शेल्फ। और आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, अगर हमने कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर शो करवानी हो, पोजीशन करवानी हो, तो उसके लिए हमने इन का वर्ड यूज करना है। द बुक इज इन द शेल्फ, मतलब अंदर सरफेस पे टच हुआ है, जैसा कि ऊपर हो और सरफेस के अंदर टच हो तब हम ऑन यूज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक, द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है अबव। द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स। और आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को दूसरे चीज़ के ऊपर शो करवाते हैं लेकिन वो टच ना हुआ हो, उसकी पोजीशन हायर हो दूसरे वाले चीज़ से, तब हम उसके लिए अबव का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह के फ्लाई वगैरह है तो इसके लिए हम अबव का वर्ड यूज़ करेंगे। दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 6 में द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, ये ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस शी स्टूड डैश हर क्लासमेट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अमंग। अमंग एंड बिटवीन, इस तरह के कुछ चीज़ें होती है या प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जब हम अमंग इज यूज्ड व्हेन समवन और समथिंग इज सराउंडेड बाय अदर्स, दूसरी चीज़ों से सराउंडेड हो, मतलब कि गुम हुआ हो, उसमें बहुत सारे चीज़ें हो, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तब हम अमंग का वर्ड यूज़ करते हैं। बिटवीन हम जब सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। शी स्टूड अमंग हर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स में, अब क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा है और उसकी हम पहचान भी नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम अमंग का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रीपोजिशन इज करेक्ट, द रेस्टोरेंट इज डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट का मतलब ये तो नहीं है कि वो दीवार के ऊपर बैठा हुआ है या हमने रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीपोजिशन ऑन का वर्ड यूज हुआ है, आप इसको एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। ऑन इज यूज टू डिनोट अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ सरफेस और एरिया। अब स्ट्रीट में हम एक कॉर्नर को शो करवा रहे हैं,
उसकी हम पोजीशन बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ऑन यूज़ कर रहे हैं। अगर ये मोर स्पेसिफिक होता तब हम इसके लिए एट यूज़ करते, क्योंकि इसके लिए मैं प्रीपोजिशन पे एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एट, ऑन, इन इसमें क्या फ़र्क है, हम किस तरह इसको स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही वॉक्ड डैश द स्ट्रीट। अब यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अलोंग। ही वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें, along is used to indicate movement parallel to something else such as walking beside a street। अब यहाँ पर पैरेलल जाना है, किसी चीज़ के साथ ही जाना है। फर्ज करें नदी बह रही है, कोई रिवर बह रहा है और उसके साथ आपने जाना है, रोड के साथ आपने जाना है, स्ट्रीट के साथ आपने जाना है, तब हम along का वर्ड यूज़ करेंगे। ही वॉक्ड along द स्ट्रीट। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक। द कैट जम्प्ड डैश द फेंस। अब फेंस की बात हो रही है, मतलब फेंस के ऊपर ही वो ऑब्वियसली टच नहीं करेगा, ऊपर ही जाएगा। जब इस तरह ही लगाना है कैट ने, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओवर। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। और यहाँ जो ओवर है ये इंडिकेट कर रहा है इस तरह की मूवमेंट को कि एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है। खासकर कोई बैरियर हो या ऑब्स्टिकल हो या कोई फेंस वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो, उसको इस तरह क्रॉस कर रहा है कि उसके ऊपर से जा रहा है, उसको टच नहीं कर रहा, तब हम इसके लिए ओवर का वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पे जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, उसमें आप जा सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेलिस्ट की तैयारी कर सकते हैं, एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF का लिंक दिया हुआ होता है, उससे आप फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द सेंटेंस द कीज और डैश द ड्रावर। अब यहाँ पर इन क्यों से ये यहाँ पर हमने बताया हुआ है, इससे पहले भी MCQs में हमने बताया कि कोई चीज़ को हम शो करवा रहे हैं कि कोई स्पेस के अंदर हो, किसी दूसरी चीज़ के अंदर हो, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। जैसे कि द कीज़ और इन द ड्राइवर। अब कीज़ है, ये ड्राइवर के अंदर है, तो इसलिए हम इन का प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रीपोजिशन करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, हर बार पूछा जाता है। पिक्चर इज हैंगिंग ऑन दी वॉल, अगेंस्ट लोग समझ लेते हैं, लेकिन जब दीवार पे बात आएगी तो दीवार के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग इज पोजीशन डायरेक्टली अबव अ सरफेस, उसके साथ टच हो तो उसके लिए हम ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट पोजीशन, शी वॉज स्टैंडिंग डैश द बस स्टॉप। अब जैसे कि मैंने पिछले MCQ में आपको बताया कि एट हम मोर स्पेसिफिक के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मोर स्पेसिफिक बस स्टॉप का पूछा जा रहा है, इसलिए एट का वर्ड हम यूज़ करेंगे। शी वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। मोर स्पेसिफिक है, मोर हम कह सकते हैं टू द करेक्ट पॉइंट क्या पूछे जा रहे हैं, इसलिए एट का हम यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द कैट क्लाइम डैश द ट्री। अब यहाँ पर ओवर आ रहा है, द कैट क्लाइम ओवर द ट्री। ओवर इसलिए आ रहा है कि जो मूवमेंट है वो एक्रॉस, जैसे कि हमने पहले बात की, या अबव इसकी हो रही है, जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, वो मूवमेंट कर रही है। द कैट क्लाइम्ड ओवर द ट्री, इसलिए यहाँ पर ओवर का वर्ड ठीक जा रहा है। बाकी इसके ऑप्शन अगर देखें अगेंस्ट, टू, बिसाइड, तो यहाँ पर वो इतने मिलते जुलते भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द सेंटेंस द स्टोर इज लोकेटेड डैश द मॉल। यहाँ पर इन करेक्ट है, क्योंकि इन हम किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर या दूसरे स्पेस के अंदर जब हम शो करवाते हैं तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं। द स्टोर इज लोकेटेड इन द मॉल, यहाँ पर राइट आंसर इन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रीपोजिशन इज करेक्ट, शी वॉक्ड डैश द डोर एंड इनटू द रूम। तो यहाँ पर थ्रू राइट आंसर है, और थ्रू क्यों राइट है, अगर आप देखें बाकी ऑप्शंस को, बिसाइड, बिटवीन, अक्रॉस, तो इस पर कोई भी ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि शी वॉक्ड थ्रू द डोर एंड इनटू द रूम। अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखें तो यहाँ पर मूवमेंट शो हो रही है एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए, और वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर, या हम इस तरह कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके, तो यहाँ पर थ्रू राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द पेन इज डैश द डेस्क। अब यहाँ पर राइट आंसर ऑन है, और ऑन की हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर भी चुके हैं। एक कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हम रखते हैं, वो डायरेक्टली टच भी कर रहा हो, अबव अ सरफेस हो, उसको टच के पोजीशन में हो, टच करने के, तो यहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे। द पेन इज ऑन द डेस्क।
चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। फिल इन द ब्लैंक, ही फिल अस्लीप टेस्ट द काउच। यहाँ पर काउच के बारे में पूछा जा रहा है, जो सोफा है उसके बारे में पूछा जा रहा है, और वो कह रहे कि ही फिल अस्लीप टेस्ट द काउच। तो काउच के ऊपर ही बंदे बैठते हैं ना, तो इसलिए ऑन का वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि काउच के ऊपर टच पोजीशन में वो बैठेंगे, उस काउच के साथ वो टच हुए होंगे, इसलिए ऑन का प्रीपोजिशन ठीक रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, द बर्ड फ्लू डैश द विंडो। यहाँ पर विंडो के बीचों बीच बर्ड ने गुजरना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, थ्रू, क्योंकि जब मूवमेंट हो रही है एक साइड से दूसरी साइड, अगर वो भी उसी के अंदर, तो यहाँ पर हम पासिंग थ्रू इट कहेंगे। द बर्ड फ्लू थ्रू द विंडो। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, which preposition correctly fills in the blank she said dash her friends। अब यहाँ पर राइट आंसर beside है, ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाली प्रीपोजिशन है, आपने इसको गौर से देखना है, क्योंकि beside एंड besides दो वर्ड्स है, एक के एंड में एस आ रहा होता है, दूसरे में नहीं है। अब जो ये beside हम डिस्कस करें, इसके एंड में एस नहीं है, ये जस्ट beside वर्ड है। He said beside her friends। Beside is used to indicate proximity or being next to someone or something। अब किसी के साथ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, या इस तरह के कुछ नज़दीक के साथ बैठा हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राउंड में, ये क्लास में, या इस तरह के कुछ माहौल में ये बैठा हुआ है। जैसा कि इस एमसीक्यूज में है, शी सेड हर बिसाइड हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठी हुई है, तो यहाँ पर बिसाइड का वर्ड आ रहा है। ठीक है, जिस तरह के वो बिसाइड यूज होता है एस वाला, तो उसकी मीनिंग होती है उर्दू में हम कहते हैं कि अलावा, और यहाँ पर ये हम कहते हैं कि पीछे या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए ये बिसाइड का वर्ड एंड बिसाइड्स के वर्ड में आपने फर्क जान के रहना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो या इंग्लिश एसे की हो, जनरल नॉलेज हो, जनरल साइंस हो, पाकिस्तान हिस्ट्री हो, पेडागोजी, इस तरह की कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके एमसीक्यूज आपको चाहिए हो, वो भी फ्री पीडीएफ फॉर्म में, तो आप हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल यानी कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। इसके साथ साथ आप हमें इसी नेम पे फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।